तमाम लोग टिप्पणी कर सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, क्या कुछ कहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, नीतीश कुमार की बार बार बात आती है, पलटू राम की बात आती है, नीतीश कुमार की आखिरी पारी की बात आती है। अब नीतीश कुमार को साइड करने का जो मन बना लिया है मोदी जी ने, जो मन बना लिया है आरएसएस बीजेपी ने, वो नीतीश कुमार भली भांति भाप चुके हैं, लेकिन अवसर नहीं उनको मिल रहा। गले की फांस बन गया है कि जाऊं तो जाऊं कहां, किधर जाऊं। और इसी आस और ओह में जहां उनको 150 सीटें मिलनी चाहिए थी, उनको 101 और 101 का कि बड़ा भाई नहीं छोटा भाई नहीं, हम दोनों बराबर हैं। जीतने के बाद देखेंगे कि किसको और कहां मुख्यमंत्री बनाना है, ये समीकरण वहां चल रहा है और ये अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझ गए। वहां पे जो राजनीतिक चल रहा है, वहां पे जो उनके बीच में कूटनीति का जो सिस्टम चल रहा है, वो जनता के हित का नहीं है बल्कि सत्ता का चल रहा है कि किसी तरह से एन प्रकार तरीके से बीजेपी काबिज हो, बीजेपी का आदमी वहां का मुख्यमंत्री हो और नीतीश जी को साइड किया जाए। बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री हो, कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है वहां पर, तो घोषित कर देना चाहिए था जर्नलिस्ट महोदय। घोषित क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद जो ज्यादा लाएगा, जो बातें होगी उसके बाद किया जाएगा, और इसी बात पे नीतीश कुमार नाराज भी चल रहे हैं। उनकी जो है उनके बीच में गुटबाजी हो रही है, उनमें जो है फूट पड़ रहा है, पार्टी में टुकड़े टुकड़े होकर के इधर से उधर जा रहे हैं। पार्टी के लोग ही अब वक्तव्य दे रहे हैं कि हमारे अस्तित्व पे, हमारे नेता पर ये सारा हो रहा है, तो वहां पे अब जनता का मुद्दा नहीं चल रहा, अब ये पार्टी का चल रहा है, ये पार्टी का राजनीतिक वहां चल रहा है और वहां पे अमित शाह ने कह दिया कि ये संविधान का नहीं चल रहा। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे एक बात बताइए जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से अमित शाह एक केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री, बिहार का विधानसभा, वहां पे मुख्यमंत्री, वहां पे मंत्री, वहां पे जातीय समीकरण पे वोट होता है, वहां पे एक अलग समीकरण है, उसमें जो है अमित शाह जो हस्तक्षेप देते हैं, अमित शाह जो वोट को बटोरना या वोट को चोरी कराना और इस तरह से लोगों को डराने की प्रवृत्ति चल रही है और मीडिया को एक मशीन बना करके उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह का क्या ये लोकतंत्र बचेगा? क्या संविधान बचेगा? बिहार में हमें बहुत उम्मीद थी एक बदलाव का, लेकिन इन लोगों ने जो मशीन समीकरण और डरा करके खरीद फरोख्त करके ये जो कर रहे हैं, तो बिहार की सही जनता का क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया? बल्कि मशीनीकरण का सरकार बनने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया? क्या देखिए, उनको हाईजैक करना कह सकते हैं, उनको दबा देना कह सकते हैं, डरा देना कह सकते हैं, उनके नेताओं को अपने कब्जे में खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कई मीनिंग कई तरह से ले सकते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार पलटू राम की तरह पलट गए, वो देख रहे हैं कि अगर अभी मैं पलटता हूं तो मेरा अस्तित्व कहां जाएगा, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि चुनाव का रुख क्या होता है। और मुझे लगता है कि चुनाव होते होते या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार पलटू राम जी जरूर पलटे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे साथ आज ये मुख्यमंत्री बना देंगे और इज्जत भी देंगे। देखिए, पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वहां पे जो होगा वो लालू जी का भूमिका चलेगा। लालू जी अभी जिंदा है और लालू जी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना हो, और ऐसी सूरत में वो तेजस्वी हो या कोई और हो, सबका बलिदान देके वो चाहेंगे लालू जी कि आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे छोटे भाई, और आओ तुम जो है यहाँ आकर के जो है आरजेडी के साथ सरकार बनाओ। और यही समीकरण चुनाव के बाद भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी बहुत साधारण तरीके से उसने जो है चिराग पासवान को, उसने मांझी को, उसने उपेंद्र कुशवाहा को और अन्य तमाम लोगों को साध रहे हैं और नीतीश के नेताओं को साध रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम तोड़ फोड़ करके खरीद फरोख्त करके, और अगर प्रशांत किशोर जो बी टीम में काम कर रहा है, ओवैसी साहब जो बी टीम में काम
काम कर रहा है, उन सबको समेट करके मैं बीजेपी सरकार बनाएगी, ये वहां पर एक चल रहा है, ये जो है वहां की समीक्षा है। लेकिन देखते हैं जनता। लेकिन इंडिया अलायंस कहाँ कितना मजबूत वहां पर है, क्योंकि कई सीटों पर, करीब 12 सीटों पर इंडिया अलायंस के दोनों पार्टी के कैंडिडेट आरजेडी के भी और कांग्रेस के भी उतार दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सूझबूझ, और राहुल गांधी जिस तरह से गए वो एक तरह से पर्यटक की तरह, टूरिस्ट की तरह गए और वहां घूमे टहले और जो है रैलियां की, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा बिहारियों पे, उनकी कोई छाप नहीं पड़ा बिहारियों पे। 19 सीट पहले आई थी, हो सकता है एक आध बढ़ जाए या घट जाए, उससे ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। अब तेजस्वी पे नजर पड़ा हुआ है, बाकी सब बिखरे पड़े हैं। वहां पे जो है कम्युनिस्ट और माले के लोग जो है इंडिया गठबंधन में है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो भी घबराए हुए हैं और आपस में, चूंकि वहां पे जो लीडर बनना चाहते हैं, जो जनता को इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टी है क्या इंडिया अलायंस पूरी तरह अंदर से, इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, आपस में तोड़फोड़ चल रहा है। वही ठग का ठगी बने, साथ में रह के ठगी कर ले, जनता को ठग करके कहीं वोट ले ले, इसकी कोशिश कर रहे हैं। वही इंडिया के साथ भी चल रहा है और इंडिया के भी साथ चल रहा है, लेकिन जनता के सामने सही खुल करके कोई विकल्प नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से वहां पे त्रिकोणीय या चरकोणीय तरीके से सरकार बनेगी, और जनता की सरकार नहीं बल्कि मशीन की सरकार, ये जो समीकरण की सरकार, ये चोर उचक्के की और डर की सरकार वहां बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और पासवान के लड़के चिराग पासवान, ये इनको जो टिकटें मिली हैं, ज्यादातर ये लोग अपनी टिकटों को अपने परिवार के लोगों को दे दिए, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, चूंकि जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि मैं तो चूहा खा करके आगे बढ़ा हूं, इसलिए मैं अपने ही समाज को, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। वो मखदूमपुर के रहने वाले हैं, मखदूमपुर का सीट दूसरे को मिल गया, चिराग पासवान को। उसने कहा कि नहीं, ये मेरा जगह है। तो ये लड़ाई चिराग पासवान और बाकी दूसरे लोगों के साथ भी है, जबकि चिराग पासवान और मांझी दोनों एक ही घटक के हैं। तो बेटी बहू को वो दे रहे हैं, ये अपने परिवार को दे रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट है। उधर भी वो जो है अति परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद के साथ साथ जनता को समझना चाहिए, अगर उनको समाजवादी बीजेपी को हराना है, वहां पे अगर ये गुट चल रहा है कि बीजेपी वर्सेज, यानी एनडीए वर्सेज इंडिया, तो एनडीए का जो प्रधान है वो मोदी जी है। मोदी जी जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो जो कुछ करेगा, यानी कि पार्टी जो है एनडीए, वो उसका प्रधान, उसका मुखिया मोदी जी हैं। और उसको मोदी जी कहिए या अमित शाह कहिए, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, 2+1 वहां पे सिस्टम है। और एनडीए के पास जो है वो 1+1 करके 3, 4, 5 हो रहे हैं। तो उसमें वो समीकरण सारा बिगड़ रहा है, और वहां पे जो है इसी तरह से जनता देख रही है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अब उसमें घुसपैठ, वो जो है घुसपैठ कर रहा है प्रशांत किशोर पांडे, जो जन स्वराज का है। लेकिन वहां भी वो देख रहे हैं कि वो तो प्रशांत किशोर पांडे भी भूमि आ रहे, वो भी जो है बीजेपी का टीम है, बीजेपी का टीम है, वो भी जो है खेम खेल रहा है। उसको खाली पैसा चाहिए, उसको खाली जो है समीकरण चाहिए। तो वो जो गोटी फोटी चल रहा है उसमें प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे क्या? देखिए, प्रशांत किशोर किंग मेकर बने या ना बने, लेकिन जो उनका उद्देश्य है एनडीए कि मैं दबाव बना करके मैं एनडीए से खूब पैसा लूटूंगा, मैं दबाव बना के इंडिया गठबंधन से पैसा लूटूंगा, तो उसमें वो सफल हो सकते हैं। उस सीटें आ जाने के बाद वो खरीद फरोख्त में माहिर हैं, वो जो है दूसरे को सपोर्ट करने में माहिर है, और कोशिश करेंगे कि वो एनडीए, चूंकि एनडीए ज्यादा पैसा उनको देगा, उनको पैसा चाहिए। बिहार चुनाव में घुसपैठिया का बड़ा बात हो रही है कि घुसपैठिया, ये सब जर्नलिस्ट बकवास की चीज है। SIR बना, NCR बना, वहां पे जनगणना भी हुई, और अगर घुसपैठिया आया तो कहां से आया और कौन आया, ये प्रूफ कर देना। ये तो मांगा, विपक्ष ने भी मांगा, एनजीओ ने भी मांगा, हम सब लोगों ने भी मांगा, और तमाम जनता ने मांगा। तो इलेक्शन कमीशन कहां गया? तो इलेक्शन कमीशन सत्ता का गोद में बैठ करके सत्ता के भाषा में बात करते हैं और जनता के हित और अधिकार का हनन करते हैं। ऐसी सूरत में वहां घुसपैठिया का मामला नहीं है। हाँ, ये जो चुनाव
जो 6 नवंबर और 11 को हो रहा है, अगर ये 30 अक्टूबर या 1 नवंबर को होता तो वहां पे ज्यादा प्रवासी जो बिहारी हैं वो ज्यादा वोट देते। जो छठ पे आज ट्रेनों में भर भर के लद लद के बिहार जा रहे हैं, वहां पे छठ 26, 27, 28 को खत्म हो जाएगा। उनको रोटी खाना है, उनको रोजगार करना है, उनको अपनी नौकरी बचाना है। वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और कई राज्यों में वापिस चले जाएंगे और 6 तारीख को वो प्रवासी कई लाख वोट जो वंचित रह जाएंगे, वोट नहीं देंगे, वहां चोरी होगा। वहां पे जो है वो कहेंगे जी हमने इन्हें पोस्ट कार्ड दिया, उन्होंने इन्वेलप में भेजा, ये डाक से वोट आया है। और इस तरह से जो पिछली बार भी अमित शाह ने बिहार में गेम खेला था, जब आरजेडी जीत रहा था, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की कगार पे पहुंच गया था, इन्होंने उसी तरह से जो है पोस्ट का जो वोट था उसमें चोरी हुआ, अभी भी चोरी होगा। चुनाव में लगातार जिस तरीके से बीजेपी मंगल सूत्र, मच्छी और ये मटन पे बात करती थी, अब वहां पर बुर्के की बात योगी आदित्यनाथ ने छेड़ दी है कि बुर्के के पीछे मुसलमान जो महिलाएं हैं वो फर्जी वोट डालती है। देखिए, बीजेपी अच्छी तरह से जानती है और योगी अच्छी तरह से जानते हैं जनाब कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा नफरत मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं। बुर्के में वोट कई बार बीजेपी के लोग भी किए, आरएसएस के लोग भी किए, कई बार पकड़े भी गए, जांच भी हुई। तो इस तरह की बातें करके मुख्य मुद्दा से भटकाना, नफरत पहुंचाना और जो पाशमानदा मुस्लिम है उनको विभाजित करना, लोक लुभावना में खरीदना और उनको वोट से वंचित करने का एक साजिश है और कुछ भी नहीं। ये जो 10,000 रुपए जो दिया गया, ये कितना कारगर साबित होगा महिलाओं को? जो देखिए, 10,000 दिया गया, कितने को मिला ये नहीं मिला, लेकिन ये कहते हैं कि 21 करोड़ रुपया जो है हमने जो है बांट दिया महिलाओं में, तो ये क्या है? घूस है। 75 लाख महिलाओं को देंगे। हाँ, 75 लाख को। अब उसमें किसी लोगों को मिला नहीं मिला, चूंकि जिस दिन इन्होंने ट्रांसफर किया उस दिन ही संविधान, उसी दिन जो है आचार संहिता बिहार में लग गया। तो अब ये जो है बतौलाबाजी, ये जुमलाबाजी टाइप का बन गया कि किसी को मिला, किसी को हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा मेरे मोबाइल में आ गया, तो वो उनके ही कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सब जो है वोट खरीदने का और ये जुमलाबाजी करने का और गुमराह करने का और ये फ्री की रेवड़ी बांटने का एक हथकंडा है और कुछ नहीं। चलो